अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्टिविस्ट सैयदा सना आपके सामने हाजिर हूँ। ये हमारा आज का केस आया है। ये केस नंबर है 5006। ये भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जफर भाई, और ये इनकी वाइफ है आयशा। तो जफर भाई जो है वो मेरे पास कंप्लेन लेकर आए और जफर भाई से पूछेंगे कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? ठीक है। मैडम ठीक नहीं हूँ मैं। क्या हो गया? मेरी वाइफ मुझे खाना नहीं देती है। क्यों? मकान किराए का है, रेंट का रक्षा है, पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। हम्म गाड़ी में काम होता है वो करवाना पड़ता है। हम्म 3 बच्चे हैं मेरे। हम्म ये मुझे खाना नहीं देती, बोलती है मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी। मैं इसको काम करने के लिए नहीं इजाज़त नहीं देता मैं इसको। मैंने कहा जो भी है थोड़ा बहुत भी है गुजारा करें आप। हम्म ये बात नहीं आती है, मुझे खाना नहीं देती है, निकल निकल के चली जाती है यहाँ से। अब मैं इनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी सही मैम। क्या मसला है? आपके हस्बैंड जो कंप्लेन कर रहे हैं। मैम कंप्लेन ये कर रहे हैं कि मैं खाना नहीं देती। अब ये जब मुझे पैसे ही नहीं देंगे, घर में राशन ही नहीं डलवाएंगे, तो मैं खाना कहाँ से पकाऊंगी। ये कहते हैं खाना नहीं देती, बच्चों को नहीं पढ़ाती, ये मुझे पैसे ही नहीं देते। किराए का घर है। अब मुझे 1 दिन 2 दिन के बाद ये मुझे 500 रुपये देते हैं। अब उस 500 रुपये में से मैं घर का पकाऊं, किराए के लिए रखूं, बच्चों की फीस के लिए रखूं, मैं क्या क्या करूं। मैं कहती हूँ मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं कहीं जाके काम कर लूँ, तो ये मुझे घर से निकलने भी नहीं देते। निकल निकल के जाती हूँ। निकल निकल के जाने की वजह ये कि मैं कहीं जॉब ढूंढने जा रही हूँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, घर चलाने के लिए। ना ये खुद मुझे कमा कर दे रहे हैं, ना ये मुझे खुद कमाने दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। जफर भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आपने कहा रक्षा आपका किराए का है, ठीक है। आप बीमार भी रहते हैं, इतनी आपसे डबल शिफ्टें या डबल आपसे मजदूरी या डबल आपसे और कोई काम नहीं हो सकता, जी। ठीक है। अब उसमें अगर आपकी वाइफ आपका हाथ बटाना चाह रही है घर के खर्चे के लिए, तो उसमें कोई ऐप तो नहीं है। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, मैं तो नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं है। मैं भी एक खातून हूँ, मैं भी आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरे भी हस्बैंड अच्छा खासा जो है वो जॉब में है, तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ ना। उसमें ये नहीं है कि जो गलत औरतें होंगी वो गलत ही काम करेंगी। ऐसे नहीं है, कहीं पे झाड़ू पोछा भी कर सकती है, किसी का काम भी कर सकती है, बर्तन भी धो सकती है, कपड़े भी धो सकती है, कपड़े इस्त्री भी कर सकती है। मैं तो कहता हूँ थोड़े जब थे पैसे तो सही गुजारा हो रहा था। 3 बच्चे हैं। ये अभी नहीं है, अभी गुजारा करें। अभी अल्लाह ताला बेहतर कर देगा, कहीं ना कहीं से वसीला बना ही देगा अल्लाह पाक। तो भाई कब तक मैडम मुझसे पूछे ना कि मैं कब तक सबर करूं। मैं सबर कर लेती हूँ। नहीं, कब तक सबर करूं? बच्चों का पेट कैसे काटूं मैं? कैसे वसीला बन जाएगा तो मैं बच्चों को भूखा मार दूं? बच्चों का मैं भूखा तो नहीं मार सकती हूँ ना। वसीला बन जाएगा, मकान मालिक तो नहीं मानेगी ना इस बात को कि जब वसीला बनेगा तब हम किराया दे देंगे। वो तो मिनट में कहता है कि निकलो घर से बाहर, किराया नहीं दे रहे हो, घर खाली करो। मैं रोड पे ले जाके बच्चों को बैठूं, मैं वसीला बन जाएगा, वसीला बन जाएगा। घर बैठे तो वसीला नहीं बनेगा ना। दिन रात एक कर रहा हूँ मैं तो तुम्हारे लिए, दिन रात एक कर भाई रहा तो हूँ। दिन रात एक करने के बाद भी तो आप घर का पूरा नहीं कर पा रहे हो ना। तो तभी मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कमा लेने दो। मैं बच्चों को ही पालने के लिए कमाने नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर वालों का थोड़ी पूरा कर रही हूँ। वसीला बन जाएगा, सब्र करने से कब हर काम बनेगा? बेहतर बन जाता है। सब्र करने से हर काम बेहतर हो जाएगा। जल्दी ये काम शैतान का होता है। नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो बच्चों के पेट में क्या पत्थर बांध दूं मैं, या मकान मालिक से ही कहूंगी 4 महीने के बाद किराया लेने ना? जल्दी का काम शैतान का होता है। वो तो अभी खड़ी है ना सर के ऊपर, मैं कहाँ से करूँ फिर? जैसे भी रोटी सूखी खा रही हो तो खिला ही रहा हूँ तुम्हारे को, दाल रोटी चटनी जैसे भी तो मतलब। कब खिला रहे हो मुझे ये बताओ ना, कि कब खिला रहे हो? 2 दिन के बाद 500 रुपए दे दो। इतनी महंगाई में 500 रुपए से मैं क्या करूं? मैं पका पका के तुम्हें खिलाती रहूं, बच्चों को भूखा मार दूं? या मकान मालिक का क्या करूं, या बच्चों की फीस कहाँ से भरूं? स्कूल से नोटिस आ चुका है कि बच्चों का अब हम नहीं पढ़ा सकते। बगैर फीस के कब तक पढ़ाएंगे? कुछ 3-4 महीनों से बच्चों की फीस नहीं जमा कराई है। तो मैं जॉब करके बच्चों की फीस ही भरूंगी ना, या अपने बाप की कबर में लगा लूंगी जाकर के पैसे? जॉब करूंगी, तुम्हारे ही सहारा बनूंगी, तुम्हारे ही घर को चलाऊंगी, तुम्हारे ही बच्चों को पालूंगी। मेरे ख्याल में ये सही बोल रही है, मेरे ख्याल में गलत नहीं बोल रही। मैडम मैं चाह रहा हूँ ये कमाए नहीं, बस मेरा कोई ना कोई वसीला बन ठीक जाए। है, सही है, ठीक है। अब आयशा आप चुप करना। जफर भाई मेरी बात सुने, अगर ये नहीं कमाती है, अब आप इसके बच्चों के स्कूल की फीसें भी अरेंज करेंगे। अब आपका मसला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरी बात आपको बुरी लगेगी, वो माजरत के साथ, अगर गैरत खाते हो ना तो गैरत पूरी खाओ, ठीक है। अब फीस भी आप दोगे, घर का किराया भी आप दोगे, कैसे दोगे कैसे नहीं दोगे
मुझे नहीं है पता, इसको नहीं है पता, बच्चे आपके हैं, बीवी आपकी है, घर आपका है, चलाना आपको है, मैं किसी मसले से नहीं हूं बंधी हुई। अब बताओ इस मसले का हल कोई है आपके पास? इस मसले का हल है सब्र करने से बहुत काम हल हो भाई जाते हैं। सब्र करने से वो वही तो बोल रही है कि पागल की बच्ची वो यही कह रही है कि पत्थर बांध दूं, पत्थर ही बांधे या भूख मर जाए ना। कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। वसीला अल्लाह कब कहां से बनेगा? अल्लाह बनाएगा वसीला बेशक बनाएगा। वही बनाता वसीला है, बेशक, हम मेहनत लेकिन कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि हीला मैं हूं, वसीला मैं हूं, तो हीला तो आप बनो, मैं दूंगा लेकिन कोशिश तो तुम करो। अब आप अल्लाह के आसरे पे बैठ जाओगे, आप छप्पर फटेगा और ऊपर से राशन आ जाएगा, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। बस मैडम मेरे पास नहीं कोई ऐसा चीज नहीं है, बस क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। मैं मजबूर भी आप रैंट है, में वसीला जो है वो बन जाएगी, अल्लाह जब दे 500 देगा रुपए। तब तक आप ऐसे करो, नहर में जाके छलांग लगा के और फिर खुदकुशी कर लो, बात हो जाएगी खत्म। मैडम मैं अपने बच्चों के लिए मासी तक का काम करने को तैयार हो गई थी, ये आदमी मुझे नहीं करने दे रहे। मैंने यहाँ तक कहा था, स्कूल में बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे स्कूल में झाड़ू पोछा कर लो, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को संभालना, उनको वॉशरूम लेके जाना ले जाना, सब मैं करने को तैयार थी कि हम आपके बच्चों की फीस भी नहीं लेंगे, आपको सैलरी भी देंगे, नहीं इन्होंने वो तक करने ही नहीं दिया है मुझे। मैं कब तक सब्र करूं, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं मैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मैडम माशाल्लाह से मेरे। और बड़े वाले बच्चे की कितनी उम्र है? मैडम 13 साल का है। वो पढ़ता है? जी मैडम वो भी पढ़। शाम को उसको कहीं काम पे लगाओ। मैम मैं तो ये किसी तरह से तो नहीं मान रहे। अच्छा बच्चा भी काम नहीं करे? नहीं मैडम गाँव में मैं जा रहा हूँ, बस सिर्फ पढ़े वो। अच्छा वो पढ़े और उसकी फीस भी नहीं दो और खुद कमा के वो भी नहीं दो और जो है वो बस अल्लाह पे रख के बैठ जाओ। भाई तो थोड़ा सा इलाज करवाने की भी जरूरत है आपको, ठीक है? और अब जो मैं फैसला दे रही हूँ ना, उस फैसले पे आप दोनों चलोगे, सही है? इसका दिमाग थोड़ा सा है नीचे ऊपर, इसको ऐसे बंदों का जो है ना वो दिमाग बेस करना मुझे आता है अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया मैडम। जहां से इनका जो मंथली जो इनका मसला है वो जरा ये देख के मुझे बताओ। अच्छा आप देखने वालों को ये मैं कहूंगी, भाई ने जो बात कही, इन्होंने जो बात की, आप सब देखने वाले जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ये काम जो है वो करते हैं। अगर रक्षा चल जाएगा तो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा तो सब्र करो। बेशक सब्र करना पड़ता है, लेकिन सब्र के साथ साथ पेट जो है वो खाना मांगता है। हम भूख में भी बैठ जाएंगे, हम सूखी रूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन बच्चों को हर चीज चाहिए होती है। तो इसमें अब मसला यहाँ आ रहा है कि अब ये मेरे भाई जो हैं इंशाल्लाह इनके लिए ये है कि आप जितना भी कमाते हैं और उसमें आप जो भी जरूरत जो है वो पूरी करें। और आयशा आपके बच्चों की जो स्कूल की फीसें हैं वो आपको मैं हर महीने अदा करूंगी, ठीक है? और उसके साथ साथ जाजेब इनका मंथली जो है वो लिख दो, इनका 20,000 20,000 महीना मेरी तरफ से इनको हर महीने मिलता रहेगा और इंशाल्लाह इनके अखराजात देखे जाएंगे। और जफर भाई को भी इंशाल्लाह कोई ना कोई इनका अपना कोई रक्षा लेकर वो दे दिया जाएगा कि ये जो दिहाड़ी पे चलाते हैं और रोज वो रक्षा खराब है तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी मसला बन रहा है। तो इनका ये रक्षे का भी इंतजाम करवाते हैं और इनका खर्चा भी बांध दिया और इनके 20,000 से अलग जो है बच्चों की फीसेस जो है वो जाएंगी। और जफर भाई आपका जो 13 साल का बेटा है उसको कोई भी काम सीखने के लिए, कोई मैकेनिक की दुकान है या कोई होटल है या कोई ऐसा कोई हुनर वाला काम है या दर्जी है, उसमें कोई वो बेशक पैसे ना दें, लेकिन अभी से हुनर सिखाओगे। क्या आप ये चाहते हो कि आप रक्षा चलाते हो, कल आपका बच्चा जो है वो पढ़ लिख के वो भी रक्षा चलाए? नहीं ना, सही है ना? तो इस वजह से अभी से बच्चों को काम पे लगाओगे, पढ़ने के बाद तो वो अपना हुनर सीखेंगे तो कल वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे और आप दोनों के लिए कोई सुख के दिन लाएंगे, ठीक है? हम औलाद के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं इसी वजह से कि औलाद हमें सुख दे। तो उनका जो पढ़ाई का मसला है वो हल हो गया। और शाम के टाइम पे आप लोग देखो, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं जाजेब को कहूंगी, मेरी टीम वालों को, वो कोई काम ऐसा देख के बच्चे को स्कूल टाइम के बाद, स्कूल का काम करने के बाद 2 घंटे या 3 घंटे, जाहिर सी बात है स्कूल और ट्यूशन के बाद तो घूमने ही जाते होंगे ना बच्चे बाहर, तो उससे बेहतर है कि 2-3 घंटे किसी दर्जी की दुकान पे या किसी कोई भी मेडिकल स्टोर की दुकान पे कहीं पे भी जो है वो 2 घंटे 3 घंटे लगाए, उसके साथ साथ वो काम भी सीखे। बेशक उसको भी पैसे ना मिले, वो काम सीख जाए, उसके बाद वो खुद ही इंशाल्लाह इतना होशियार हो जाएगा कि कल वो अपना काम हल्का हल्का 1 कंधे से 2 कंधे मिलकर करेंगे। बाकी
ये आपके मिजाजी खुदा है। अगर ये आपको परमिशन नहीं देते, आप घरों में काम ना करो, तो इनका राइट है ये आप घरों में काम नहीं करेंगे। अब मैंने आपके लिए ये हेल्प कर दी है, इससे इंशाल्लाह आपका सर्कल चलता रहेगा। देखने वालों के लिए ये गुजारिश है कि मेरे लिए दुआओं में, मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।